हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिलहाल जो ट्रेंड डेवलप हुआ है अभी तक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लोग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं इतने दिन से शेयर प्राइस या स्टॉक की जैसी पिटाई हो रही है, इनफैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट की। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 11,600 से 700 से शुरू हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे 11,600 से अभी जो शेयर प्राइस हुआ गिरा है 5% का और यहाँ पे डिक्लाइन आया। लेकिन आप अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, फ़िलहाल हम निफ्टी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, ये कंसोलिडेशन रेंज में है, ठीक है। हमको और आपको जाहिर सी बात है लगता होगा कि इतने दिन से जब देख रहे गिर रहा है तो सबका हालत ख़राब हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉस किसी को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आप अगर ट्रेंड को देखेंगे यहाँ पे कि आपको लगता है कि पूरा ट्रेंड टूट गया है, तो ऐसा नहीं है। फ़िलहाल जो रेंज है या जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन रेंज में मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आता है कि आपका जो रेंज है या आपका जो मूव है वो कहाँ पे है और किस तरीके से आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। अभी देखिए, आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है। अभी देखिए, ये जिस टाइप से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, सो करेंट जो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 11,118 पे है और उसके बाद है 11,025 जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। उसके नीचे जाता है तो 10,887, ठीक है, 10,887 पे इस ये लेवल्स मैंने पहले ही बताए थे और ये धीरे धीरे करके उसी लेवल के पास में आए, इनफैक्ट 11,000 के पास आया। सो ये जो रेंज है 11,025 और 10,887, ये दोनों के बीच में या इस पे जैसे यहाँ से बाउंस बैक हुआ है तो प्रोबेबली रीटेस्ट कर सकता है, और अगर नहीं किया तो यही आपका फाइनल सपोर्ट हो सकता है, और अगर किया तो प्रोबेबली या तो इस पे या तो इस पे या इन दोनों के बीच में आसपास में कहीं पे आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। और यहीं पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक किया है। सो अभी ये आपके सपोर्ट लेवल हो गए और जाहिर सी बात है 10,80-87 के नीचे जाएगा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए और वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सीधा 200-250 पॉइंट का फिर नीचे दिखता है 10,500 के आसपास का। और ऊपर के साइड में आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो दिखेगा 11,197, उसके बाद 11,339, फिर आपको दिखेगा 11,383। ये एक रेंज है रेजिस्टेंस का, कंसोलिडेशन का। और उसके ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए 11,591 और फिर 11,783। सो ये आपको रेंजेस ऊपर और नीचे दिखते हैं, ठीक है। और ओवरऑल आप अगर इस ट्रेंड को देख रहे हैं निफ्टी के, तो ये कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पे स्विंग्स बड़े हैं, नो डाउट कि स्विंग्स बड़े हैं। यहाँ पे अगर आप लो से हाई तक का स्विंग मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 8% का मूव है और इन टर्म्स ऑफ प्राइस करीबन 800-850 पॉइंट्स का मूव है। तो जाहिर सी बात है कि और जब ऐसा लुढ़क लुढ़क के गिरता है ऊपर नीचे तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि निफ्टी का खाली आप देखते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर स्टॉक्स को देखते हैं तो वो निफ्टी के जैसा नहीं होता है, वो सीधा ही गिरते चले जाते हैं। लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड देखिए, ये कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन के लोअर एंड में है, तो प्रोबेबली यहाँ पे ये हो सकता है कि करेक्शन शॉर्ट टर्म जो था वो प्रोबेबली रुकने वाला है या ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो उसका पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है जिसके स्विंग्स उससे भी ज़्यादा, निफ्टी से भी ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि निफ्टी में ये है कि निफ्टी के लोअर एंड के रेंज में है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबली आपका लोअर एंड पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो शेयर प्राइस है वो अपने लोअर एंड पे है। इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी इस बार पहले रिबाउंड करेगा निफ्टी से पहले और अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास है।
तो स्टॉप लॉस आपका बहुत नज़दीक ही रहेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ट्रेंड बना है, ये राइट, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बना है, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका मैं यहीं तक लूँगा 23,000 का, ये एक्सेस को छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल। सो यहाँ पे देखिए आप, आपको दिखेगा जो आपका एकदम सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल था 20,935, वहाँ तक हिट होके फिर वहाँ से ये वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है या वहाँ से बाउंस बैक हुआ है, क्योंकि उसके नीचे गया तो ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे गया तो ये शायद 1-1,500 पॉइंट का खुल जाएगा नीचे। लेकिन यहाँ पे जो जोन है वो उसके लोअर एंड पे है, टिप पॉइंट पे है, जो है 20,935 और 21,033। तो ये यहाँ पे आके इसके ऊपर ये होल्ड कर रहा है। सो अभी अगर ये होल्ड कर रहा है तो आपका अगला जो यहाँ पे सपोर्ट के पास है, अगला जो है ये टारगेट पे ही जाएगा ये, या रेजिस्टेंस है 21,400, 21,486, उसके बाद 22,110, उसके बाद 22,437, उसके बाद 22,753 एंड 23,104। तो ये आपको देखने मिल सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल का आज जैसे 23 सितंबर है, कल 24 सितंबर है, यानी कि वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी भी है सितंबर का। तो जाहिर सी बात है एक ऊपर की तरफ, क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ऊपर की तरफ स्पॉट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि अपने एकदम लोअर एंड ऑफ द रेंज में और सपोर्ट के पास है, बहुत सपोर्ट पे ही है। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा एक्शन आपको बैंक निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और लेवल्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, और अपने सपोर्ट के पास सपोर्ट लेवल टूट गया तो फिर हमारा ट्रेड वहाँ बनता नहीं है, लेकिन अगर वो इंटैक्ट है तो आप ऊपर की तरफ जो लेवल्स एक्सप्लेन किए हैं वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ में आपको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा कि निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है कि अपने सपोर्ट लेवल के पास में है, लेकिन वहाँ पे कंफर्मेशन के तरीके से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्मेशन दिखता है रिलेटिव टू निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि निफ्टी में उतना नहीं दिखता जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि एकदम सपोर्ट पे ही खड़ा है और वहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वो निफ्टी में भी है, और वो बहुत बड़े फैक्टर प्ले करते हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक जो है, ठीक है, वो बहुत बड़ा, या ICICI बैंक जो है उसका भी वेटेज बहुत बड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है निफ्टी पे भी देखने मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।